हमेशा होता है, जब भी उनके घर में जाते हैं तो बच्चे कोई ना कोई सवाल नोट करके रखते हैं। तो ऐसे ही जब जाने की बारी आई तो मैं कहा बेटे कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई सवाल तो नहीं है इस बार? तो हंसने लगे। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इस बार। तो फिर उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो बच्ची ने बड़ा सुंदर बात बोले कि महापुरुषों जी, अगर सतगुरु हमसे नाराज हो जाए तो हम सतगुरु को कैसे रिझाएं? ये सवाल कि सतगुरु हमसे नाराज हो जाए तो हम सतगुरु को कैसे रिझाएं, कैसे मनाएं? तो दास से बोलने से पहले ही तब तक साधक हमारे महात्मा बोल पड़े, क्योंकि संत महात्मा बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं। कि पहली बात तो ये है कि गुरु नाराज नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सदगुरु कभी नाराज नहीं होता है, ये नोटिस करें। ना सदगुरु कभी दंड देता है, ना सदगुरु कभी सजा देता है, क्योंकि ये नाराज होने के लिए अवतार नहीं लेते हैं, ये दंड देने के लिए संसार में नहीं आते हैं, ये किसी को जुर्माना लगाने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। ये तो केवल और केवल साधंगत परोपकार करने आते हैं, बख्शने के लिए आते हैं, बख्शिश करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। सतगुरु जज नहीं है कि ये हमारे को सजा अपनाएगा। जैसे विवेक चौधरी कहते हैं ना कि सर से पांव तक सरापा, कहते हैं कि सर से पांव तक इसकी रहमत ही रहमत होती है। ये कभी सजा नहीं सुनाते हैं, कभी नाराज नहीं होते हैं। आप सोचो जरा, अगर गुरु ही नाराज हो जाए तो कहां कोई है ठौर, कहीं जगह नहीं मिलने वाला। आप वो वाणी भी बहुत बार सुनते हैं, दोहराते भी हैं संगत में कि हरि रूठे गुरु ठौर, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु कभी नाराज नहीं होता है साथ संगत। हाँ, हमारे ध्यान में शायद ऐसा आ जाता है कि लगता है कि गुरु नाराज है हमारे से। हम ऐसा कह देते हैं कि शायद लगता है कुछ गलती किए होंगे ना, तभी आज ये सजा मिल रही है। मेरे टांग में टूट गया, मेरे कहीं मोच आ गया, मेरा कोई कारोबार में घाटा लग गया, कोई और काम हो गया। हम बैठे बैठे नाप तोल जोड़ घटाव करते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सदगुरु की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। सदगुरु दया करते हैं। हम देखते हैं अपने बच्चों को, साधन कभी बच्चे कोई गलती भी कर देते हैं तो क्या उसको फांसी थोड़ी दे देते हैं, फिर भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है। तो इसलिए साथ संगत आओ कृपा करो। दास अपने जीवन के बारे में बताता है कि साथ संगत देखो, अनुमान गलत होता है, अनुभव गलत नहीं कभी होता है। इस जीवन में जितना जितना साथ संगत दिखावा से हम बचेंगे, उतना उतना साधक निखार जीवन में आएगा। दिखावा से बचे, दुनियावी दिखावे से, क्योंकि दिखावे में लोग बर्बाद हो जाते हैं। जो समय का सदगुरु का इशारा आ रहा है, इसको साधक जीवन में स्थान दें, दिखावा में ना पड़े, सहज जीवन को जिए, आनंद लें। ये आनंद दास अक्सर कहता है कि ये आनंद लेने का समय है। टेंशन में ना रहें, ज्यादा सोच विचार ना करें, इनके ऊपर छोड़ दिया करें। मैं एक दिन और कह रहा था कि देखो महापुरुषों, सदगुरु के पास आते हो ना, शीश झुका करके नमस्कार करके चुपचाप चले जाया करो। कुछ सुनाने की, कहने की जरूरत नहीं है। सदगुरु सब जानता है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता है। हमारी बहनें साधनत उधर पंजाबी में एक रचना सुनाती है कि अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मेरे तो वध पता है एनू मेरी मुश्किल दा। कि मेरे से ज्यादा इसको पता है मेरी मुश्किल के बारे में। इसको क्या सुनाने की जरूरत है, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि ये अंतर्यामी है, ये है, ये वो है। अभी महात्मा सोनू जी कह के गए कि गुरु को क्या नहीं पता है, इसको कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। बस अरदास कर दिया करे, अगर मांगने भी नहीं आता है तो ये कह दिया करे सच्चे पातशाह मुझे कुछ मांगने नहीं आता है,
जो मेरे लिए सुखदाई हो वो आप जी दे देना। बस बस 100 बात की एक बात दास अपने जीवन में जानता है। हम तो हमेशा ही कहते हैं, आज तक कभी हमने किसी महात्मा से कभी डिमांड नहीं रखा, चाहे स्टेज पे हो, चाहे इस नंकार पे हो, चाहे कहीं भी हो। बस यही है सच्चे बादशाह, जो तेरे को ठीक लगे वो दे देना। अब देखो माँ बाप अपने बच्चे को क्या नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं। वो तो पूरा जीवन ही निछावर कर देना चाहते हैं बच्चों के लिए, कोई कमी नहीं रहना देना चाहते हैं। अब आप सोचो क्या मेरा सदगुरु साधन में किसी को कोई कमी रखना चाहता है? ये हमारा सोच ऐसा हो जाता है कि शायद बाबा जी या माता जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, ये नंकार शायद नहीं जान रहा है। सब जानता है। बच्चे का पेपर आ रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है महापुरुषों बच्चे का पेपर आ रहा है, आशीर्वाद दो ठीक नंबर ले आए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो नंबर ठीक ही लाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करो, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। अरदास भी कोई कहने की जरूरत नहीं है। बस इसका ध्यान करके साधन अपने काम को लगन से करें। चाहे कहीं भी कोई ड्यूटी लग रही है, सेवा की ड्यूटी लग रही है, कुछ भी लग रहा है, लगन से करें साथ संगत। गर्जू में ना करें कि चलो जी अब तो यहाँ लग गया है तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए साथ संगत आओ, कृपा करो, बख्शिश करो, एक दूसरे की कमियां को ना देखें। कमियां सभी के अंदर होती है, चाहे कोई भी हो। कलवीदास ऐसे कह रहा था, महाराज जी बैठे हैं कि साधंगत जिस अगर कमियों के तो हम पुतले ही हैं, गलतियों के पुतले हैं। अगर जिसमें कमी नहीं है तो वो केवल सतगुरु है, वो केवल सतगुरु ही है, बाकी हम सब गलतियों के पुतले हैं। तो इसलिए साधंगत सभी को नजरअंदाज करते हुए, लेकिन भाव वही साधंगत कि हम बार बार गलतियां भी ना करें। इतने सालों साल हो गए, अब दास अपने जीवन को देखता है कि साधंगत आज 23-24 साल हो गए, अब सुनते सुनते भी इतने साल हो गए, फिर भी वही हम काम करते रहे। तो इसका मतलब कि हम सुन के अनसुनी कर देते हैं। इसलिए साधंगत ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, कुछ नया करें, आगे बढ़ें, इन बातों से निकलें।